जब फिरौन ने मूसा अलैहि की कौम बनी इसराइल पर मजालिम की अनतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने मूसा इल्म को हिजरत का हुक्म दिया। चुनांचे मूसा माला ने रात हिजरत करने का कसद कर लिया। सूरज की करने वापसी का सफ़र तय कर रही थीं और दिन भी शाम का सफ़र तय करता करता रात के आगोश में महू आराम होने लगा। मूसा अलैहिम ने अपनी कौम को लिया और रात के सुनाटे में हिजरत का सफ़र शुरू कर दिया। अरज़ मुक़द्दस की तरफ काफिला हिजरत रवां दौर था। आखिर खुश्की का सफ़र ख़त्म हो गया। मिस्र का आखिरी किनारा दरियाए नील की हुदूद को छू रहा था। इधर फिरौन को बरमिली के मूसा अली बनी इसराइल को ले कर हिजरत कर चुके हैं। गुरूर व तकब्बुर के पैकर ने अपने लश्कर को तैयार किया और सूसी करते करते मूसा अलीम के करीब जा पहुंचा। मामला बड़ा अजीब था। कौम की आजमाइश का वक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन नालायका कौम अपने पैगंबर सादिक अलीला से कहने लगी, मूसा अली का तुमने हमें फंसाया है। अगर मिस्र में रहते तो बड़े पर सुकून होते और अभी अपने बिस्तरों में आराम कर रहे होते। अब हाल ये है कि आगे भी मौत खड़ी है और पीछे भी मौत भागती हमारे सरों पर आ रही है। जलील अल-क़दर पैगंबर या ये फरमाने लगे, तुम घबरा क्यों रहे हो? हमारा रब हमारे साथ। कुदरत की तरफ से मूसा माली और बनी इसराइल को आज अपने बहुत बड़े दुश्मन से निजात मिलने वाली थी। जब फिरौन और उसके लश्करी पीछा करते करते बनी इसराइल के करीब पहुंचे तो हजरत मूसा अली ने अमर इलाही से अपना असा मुबारक समंदर की सींच पर मारा तो इसमें 12 रास्ते बिन गए। चूंकि बनी इसराइल में 12 कबीले आप अलीजा के साथ इस सफर में थे तो उनकी आसानी के लिए 12 रास्तों की जमीन समंदर में खुश्क हो गई। क्यों नका अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि ने फरमाया था, ए मूसा असा की ज़र्ब से उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले जाए ताकि तुम्हें पकड़े जाने का अंदेशा हो ना ही कोई और खौफ। तमाम कबाइल ने परसुकून अंदाज में समंदर का सफर भी तय कर लिया और नील के अगले किनारे पर जा निकले। इधर फिरौन और इसका लश्कर समंदर के पहले किनारे पर पहुंच चुके थे। फिरौन ने समंदर में खुश्क रास्ते देखे तो कहने लगा, ए मेरी कौम, देख तुम मेरी खुदाई पर शक करते हो। ने दुश्मन को बआसानी पकड़ने के लिए तुम्हारे लिए समंदर में रास्ते हुआ दिए हैं। है वकूफ लश्करी भी इसे हकीकत में फिरौन का करिश्मा समझने लगे और फिरौन की ताबादारी करते हुए समंदर में दाखिल हो गए। जब पूरे का पूरा लश्कर समंदर में दाखिल होकर फिरौन के पीछे खुशी खुशी चलता हुआ औसत में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि आपस में मिल जा, यानी अपनी असली हालत पर वापस आ जा। समंदर हुक्म इलाही के मुताबिक अपनी असली हालत पर वापस आ गया। इधर डूबे हुए फिरौन हाथ पाँव चलाने लगे। मूसा अलैहि की कौम ने सवाल किया, ए मूसा अली, ये शोर किस चीज का आ रहा है? मूसा अलीम ने फरमाया, ये तुम्हारे और मेरे दुश्मन फिरौन और इसके हवारी समंदर में डूब रहे हैं और चला रहे हैं, इस चीज का शोर है। समंदर की लहरों ने भी सरकश व जालिम फिरौन को उठा उठाकर जब इधर इधर फेंका तो इस पर मोटी मौलाना की हकीकत यहाँ होने लगी और मौत के डरे बेसाख्ता पुकारने लगा, मैं ईमान लाता हूँ सिर्फ इस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं ऐलान करता हूँ ये मुसलमानों में से हूँ। लेकिन अब तो बका वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ताला ने खुदाई के झूठे दावेदार की तो कबूल ना की और इसे इसकी बदअमलियों की सजा दी। इस तरह मूसा अलैहिम और उनके हवारियों को उनके बड़े दुश्मन और उसके खूनखार दरिंदों से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा अलीना वालों ने कहा, हमको इन्होंने आ लिया। मूसा अलीम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अभी राह देता है। तो हमने मूसा एंड को वही फरमाई कि आप अपना असा दरिया पर मार दें। जब आप अलिफ ने ऐसा किया तो दरिया फट गया और इसमें रास्ते बना दिए गए और वहां हम करीब लाए दूसरों को भी, और हमने मूसा अलीना और आप नाम के कौम को बचा लिया और दूसरों को डबोती पैटक। इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान ना थे। समंदर पार गोया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक नई जिंदगी से नवाजा। अब तो उनका जानी दुश्मन फिरौन भी समंदर की लहरों की नजर हो चुका था। अब इन्हें अपनी जिंदगी बहुत आज़ाद नजर आ रही थी। लेकिन बनी इसराइल वाले भी कुछ बद दिमाग और अपने रसूल अलीना को अक्सर मुआमलात में तंग किया करते थे और मुख्तलिफ कस्म के मुतालबात किया करते थे। समंदर पार आकर कौम ने मुतालबा किया, ए मूसा अली का, आप हमें यहाँ तो ले आए हो,
वहाँ मिस्र में तो हमारे खूबसूरत मकानात थे, आबाद ज़मीनें थीं, हम पर सुकून जिंदगियां बसर कर रहे थे। हमें रहने को कोई मुल्क दो जहां हम नई जिंदगी का आगाज करें। अल्लाह ताला ने मूसा अलीम को बजराया वही हुक्म दिया, ए मूसा अलीना अपनी कौम से मिल कर कौम अमालका से जिहाद करो और मुल्क शाम को अपने कब्जा में करके यहाँ आबाद हो जाओ। कौम अमालका बहुत जालिम व सरकश कौम थी, इसने मुल्क शाम पर कब्जा किया हुआ था। बनी इसराइल वाले पहले तो कुछ मुनकर हुए, लेकिन जब मूसा अली ने इसरार किया तो 6 लाख बनी इसराइल का लश्कर तैयार हो गया। मूसा बालिया की क़यादत में 6 लाख बनी इसराइल का लश्कर कौम अमालका से जिहाद के लिए रवाना हुई, लेकिन दिल में ऐसे बहाने तलाश कर रही थी कि जिहाद से निजात मिल जाए, बगैर किसी मशक्क़त के नया मुल्क मिल जाए और हम सुकून से ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करने लगीं। जब 6 लाख का लश्कर शाम की हुदूद में दाखिल हुआ तो उन पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हवा कि जिहाद शुरू होने से पहले ही मुंह फेरने लगे और कहने लगे, इस सरजमीन में तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम इसमें हरगिज दाखिल न होंगे जब तक वो वहां से निकल न जाएं, और अगर वो वहां से निकल जाएं तो फिर हम जरूर दाखिल होंगे। चुनांचे तमाम इसराइलियों ने अपनी बुज़दिली जाहिर कर दी, मगर उनमें 2-3 आदमी सिर्फ ऐसे निकले जिन में ईमानी जज्बा मौजूद था और वो तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार थे। इन आदमियों ने बनी इसराइल पर दो नई तकरीरें की और इन्हें शर्म दिलाई और जिहाद के लिए उभारा, लेकिन बुज़दिल कौम कहने लगी, ए मूसा, हम तो इसमें ता क़यामत दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहाँ है। पस जाओ तुम और तुम्हारा रब और दोनों उनसे लड़ो, हम तो यहाँ ही बैठे हैं। मूसा अली ने देखा कि उनका साथ देने वाले तो सिर्फ 3 ही तो जवान हैं, एक उनका भाई और 2 और नौजवान, और दुश्मन जिससे मुकाबला के लिए इतना सफर तय किया है उनकी तादाद तो कई गुना है और सामान हरब से भी लबरेज है। तो आप अली नाम सर बसजूद हो गए और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ए मेरे रब, मैं मालिक नहीं बज्जा अपनी जात के और अपने भाई के पस जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और इस ना फरमान कौम के दरमियान। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अली नाम की दुआ कबूल फरमा ली और इस कौम को भटकते रहने की सजा जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिहाद से मुंह मोड़ा और मूसा अलीना ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, ऐ रब, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का, बस तो हमको इन नाफरमानों से जुदा रख। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की नाफरमान कौम के मुतालिक अपने मुख्ज़ब वाव जलाल का इजहार करते हुए फरमाया, तो वो ज़मीन उन पर हराम है, 40 बरस तक भटकते फिरें ज़मीन में तो तुम उन नाफरमानों का अफसोस ना खाओ। उसका नतीजा ये हवा कि 6 लाख बनी इसराइली एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे और इस मैदान से बाहर ना निकले। उसी मैदान का नाम मैदान तिया था। कुरान मजीद ने इस बदबख्त कौम की नाफरमानियों को बड़ी तफसील से बयान किया है ताकि आइंदा आने वाली कौमें इससे अबरत हासिल करें। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि हर नबी जिस कौम की तरफ भी आया, अल्लाह ताला ने उसके कौम के लिए उसके दिल में बहुत मोहब्बत डाली, हत्ता कि इनकी बेहद नाफरमानियों के बावजूद अख्बिया इकराम इन्हें मुआफ़ कर देते रहे। तारीख की कुतुब की वरक़ गर्दानी की जाए तो हमें ऐसे वाक़यात कसरत से मिलते हैं। हज़रत मूसा अलैहि भी उसी तरह अनबिया की इस ख़ास सिफत से नवाजे गए थे, उसी लिए फ़िरौनियों पर बार बार अज़ाब आए। आप माली अपने रब से अज़ाब उठा लेने की दुआ करते और उनसे अज़ाब ख़त्म हो जाता है। जब बनी इसराइल मैदान तिया में भटकने लगी और धक्के खाने लगी, एक दिन मूसा अलिया की बारगाह में हाजिर होकर इल्तिजा करने लगी, मूसा, बयान हमें मालूम है कि हमने तेरी नाफरमानी की है, लेकिन तो हमें मुआफ़ फरमा दे। इस मैदान में तो खाने की भी कोई चीज़ नहीं, हम क्या करें। चुनांचे मूसा अलीना को अपने कौम पर तरस आ गया और आप अलीम ने दुआ की तो उनके लिए आसमान से पका पका या खाना नाज़िल हुआ, जिसका नाम इस तरह कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, वंज़लना अलैकुम अलमन वसलवी, और हमने तुम पर मन वाव सिलवी उतारा। मन एक सफ़ेद रंग का शहर जैसा हलवा था और सलूटी से मुराद भुनी हुई बटीर में थी। चुनांचे इन्हें सुबह वाव शाम पका पका या खाना मता, ये भी दाए नूई इस्लाम की वजह से था। हज़रत मूसा सलाम के कौम पर जो मन वाव सलामी नाज़िल होता था, इसके बारे में मूसा अली ने अपने कौम को हुक्म दिया कि तुमने रोज़ाना का खाना रोज़ाना खा लेना है, कुछ बचा के नहीं रखना, कल के लिए ज़ख़ीरा मत करना।
मगर कम अक्ल कौम के सामने इतने ईमान अफरोज मुजज़ात पेश आए फिर भी नबी की शान ना समझ सके और ज़ईफ़ अल-इतिक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर कल मनवाओ सलूई ना उतर तो हमारा क्या बनेगा, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं। चुनांचे इन लोगों ने कुछ छुपा कर रख लिया तो नहीं अयाम की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैली कि जो लोगों ने कल के लिए जुमा किया था वो सब सड़ गया और ख़राब हो गया। यही नहीं बल्कि आइंदा के लिए वो मनवाओ सिल्वी की नेमत से भी महरूम हो गए। एक वाक़या सरकार दो आलम हम अपने सितारों की मानिंद रोशन जासार सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया, बनी इसराइल ना होते तो खाना कभी खराब ना होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इस तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले खाना बिगड़ता था ना ही गोश्त सड़ता था। इसकी वजह ये थी कि मूसा अलैहि ने इन्हें अगले दिन के लिए मनवाओ सिल्वी बचा बचा के रखने से मना किया था। इन्होंने नहीं अय्याम की नाफरमानी करते हुए अपने कल के लिए बचाया और छुपा के रख लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें दूसरा ही मिले। एक तो ये कि खाना खराब हो गया, दूसरी ये कि मनवाओ सिल्वी का नज़ूल ख़त्म हो गया। मैदान तिया में नाफरमानी की सज़ा भुगतने वाली कौम बनी इसराइल पर जब अल्लाह ताला के पैगंबर मूसा अली को तरस आया और मोहब्बत जोश मारने लगी तो बारगाह खुदावंद से उनके लिए मनवाओ सिल्वी की दुआ की। जब ये दुआ पूरी हो गई तो मनवाओ सिल्वी के बाद इन्होंने प्यास महसूस की। मूसा अलीना ने अपनी कौम के हर नखरे को बर्दाश्त किया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया तो हुक्म हुआ। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया, ए मूसा इस पत्थर पर अपना असा मारो फौरा इसमें से 12 चश्मे बह निकलेंगे। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। चुनांचे मूसा अलीम ने अमर इलाही के मुताबिक एक पत्थर पर असा मारा तो इस एक पत्थर से 12 चश्मे निकले। हर चश्मे से बराबर मिक़दार में पानी आने लगा। चूंकि आप इस्लाम के कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे इसलिए 12 ही चश्मे बने। हर कबीला अपने घाट से खुद भी पानी पीता और अपने जानवरों को भी पानी पिलाता और इस तरह तकरीबन 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। दो आलम अली एम की अहादीस मुबारका से इस बात की तस्दीक मिलती है कि ये ऐसा मुबारक जन्नती था। जब हजरत आदम बयादनया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त ये ऐसा साथ ही नाज़िल हवा था। हजरत मूसा इस्लाम का कद मुबारक 10 हाथ था। ये ऐसा भी आपके कद के बराबर 10 हाथ था। इसके सिरे पर 2 शाखें बनी हुई थीं जो रात को मुश्किल की तरह रोशन हो जाती। ये पहलू की लकड़ी का था और जन्नत से आया था। हजरत आदम अय्याम के बाद एक के बाद दीगरे नबिया इकराम को वरासत में मानता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत शुएब मिली काम के पास पहुंचा जब मूसा मलायका का नकाह शईब अली की बेटी सफूरा से हवा और आप अली का मतियन से वापस अपने मुल्क आने लगे तो हजरत शुएब आलम ने अमराई के मुताबिक वो असा आप माई को इनायत कर दिया। वादी तारमी में मकाम तौर पर अल्लाह ताला ने भी इस असा के मुतालिक आप बुलाया है। दरियाफ्त किया, ए मूसा अली ये तेरे दाहिने हाथ में किया है। अर्ज की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। इन दूसरे कामों में से चंद काम ये हैं जो आप अलिफ के फायदे में थे। इससे सहारा लेते, इससे बातचीत करके दिल बहलाते। दिन की तेज धूप में दरख्त बनकर आप लेने पर साया करता। रात में दोनों शाखों का मसल मुश्किल रोशन होता, इससे दुश्मनों को मारता। जंगली चरनत परनत से हिफाजत, कुएं से पानी भरते वक्त असाकारी और शाखों का डोल बन जाता। बोकत ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हसब ख्वाहिश फल देना, वाओ ज़मीन में गाड़ देने से पानी देना, जादू गिरों का मुकाबला करना, समंदर की सतह पर रास्ते बना लेना, थर पर ज़र्ब से 12 चश्मे जारी करता। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हासिल करते थे।